कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धाराओं की वैधता पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया है कि जब तक केस की सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक इस तरह का नया केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक देश भर में इस तरह का कोई नया केस दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। हमारे पक्ष में ये इसलिए नजर आ रहा है कि गैरकानूनी तरीके से हर मस्जिद को, हजारों मस्जिदों को मंदिर बताने की कोशिश हो रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमारे पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन कोर्ट ने जो रीजन दिया है इसका, वो ये दिया है कि जब एक किसी इशू के बारे में आप स्वयं ही चैलेंज कर रहे हो कि ये इशू जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे, तो निचली अदालतें उस इशू पे कैसे डिसीजन कोई दे सकती हैं। तो इस वजह से जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन नहीं होता, हमें नीचे के सारे काम, सर्वे का काम, जो इंटरिम ऑर्डर्स भी पास नहीं करेगा कोई, और नया कोई केस भी डाल नहीं पाएगा जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। कोर्ट ने कहा कि अदालतें ऐसे मामलों में कोई ऑर्डर न दें और न ही सर्वे के आदेश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धाराओं की वैधता पर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। बेंच ने कहा, हम इस कानून के दायरे, उसकी शक्तियों और ढांचे को जांच रहे हैं। जब तक केंद्र जवाब नहीं दाखिल करता है, हम सुनवाई नहीं कर सकते। हमारे अगले आदेश तक ऐसा कोई नया केस दाखिल न किया जाए। ऐसे में यही उचित होगा कि बाकी सभी अदालतें अपने हाथ रोक लें। बता दें कि यह कानून 15 अगस्त 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक समूह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, सुब्रमण्यम स्वामी, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, काशी की राजकुमारी कृष्णप्रिया, धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अनिल कबोत्रा, एडवोकेट चंद्रशेखर, रुद्र विक्रम सिंह समेत कई लोगों ने एक्ट के विरोध में याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। हमारा ये कहना है, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून नहीं बन सकता है। कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं हो सकता है। वक्फ कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद हुआ है तो भी एक वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खोला है। आर्बिट्रेशन कानून में कोर्ट का दरवाजा बंद किया है तो भी एक आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया है। ये कानून ना आर्बिट्रेशन का रास्ता दे रहा है, न कोर्ट जाने का रास्ता दे रहा है, कोर्ट का दरवाजा भी बंद कर रहा है। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान के खिलाफ है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो चुका है और संप्रभु राष्ट्र में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज नहीं किया जा सकता। जमीयत उलेमाए हिंद, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, आरजेडी सांसद मनोज झा समेत कई संगठनों ने एक्ट के समर्थन में याचिका लगाई है। जमीयत का तर्क है कि एक्ट के खिलाफ याचिकाओं पर विचार करने से पूरे देश में मस्जिदों के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ जाएगी। देखिए, मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। बेहतरीन फैसला है और इस फैसले को से मुल्क का माहौल बेहतर होगा। जिस तरीके से निचली अदालतों में लोग जाके और मस्जिद के नीचे कभी शिवलिंग तलाश कर रहे हैं, कभी मदार के नीचे शिवलिंग तलाश कर रहे हैं, इससे मुल्क का माहौल खराब हो रहा था। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, बेहतरीन फैसला है। मैं इस फैसले का वेलकम करता हूँ। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, इमामबाड़ा हो, सिनेगाग हो, आदमी मन की शांति के लिए जाता है। अगर धर्म जहाँ के ऊपर आदमी मन की शांति के लिए जा रहा है, मंदिर और मस्जिद के नाम के ऊपर लड़ाई झगड़े होने लगे तो इंसान कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे पर जाके खड़ा होगा। लिहाजा देश की अदलिया ने जो तय किया है और जो फैसला दिया है, उस फैसले का मैं बाद वेलकम करता हूँ और मैं एक बार सैल्यूट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस महान फैसले को। मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के बीच इस तरह की चुनौती देने वाले किसी भी नए मामले को दाखिल करने पर भी रोक लगाई है। जाहिर है, आने वाले दिनों में साफ होगा कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट इस मामले में क्या दिशा निर्देश जारी करता है। टीम न्यूज़ स्टेट।
सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल पर विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई पीआईएल पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, देश में इस तरह का कोई नया केस दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस पूरे मुद्दे पर एसपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस देश में सद्भाव, अमन, चैन, शांति और आपस में भाईचारे का एक बड़ा संदेश दिया है। आज जो पूरे देश और प्रदेश के अंदर जो माहौल आज जो पूरे तरीके से बिगाड़ने का काम हुआ है इस सरकार में, उसको पूरी तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक रोकने का काम किया है और एक सद्भाव का संदेश पूरे देश को गया है। देखिए, देश में संसद में कानून बनता है और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिस तरह से पालन नहीं किया जा रहा था वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जो निर्देश जारी किए हैं, सर्वे पे रोक लगाई है, फैसलों पे रोक लगाई है, कोई भी नए मामले को दर्ज करने पर रोक लगाई है। समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है।